हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नू कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं जो सेक्शन कंट्रोलर का जो पेपर हुआ था फरवरी में, 11 फरवरी को, जो सेकंड शिफ्ट में था उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 60 के क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं। ठीक, आराम से करेंगे। सेशन 60 क्वेश्चन का है, तो हम यदि एक क्वेश्चन का 2 मिनट तो 1-2 घंटे का सेशन आप मान लीजिएगा, लगभग, कम से कम। ठीक है, जो क्वेश्चन छोड़ने लायक रहेगा तो उसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो करने लायक रहेगा उसको हम करेंगे। बाकी अन्यथा क्वेश्चन करने का कोई अर्थ नहीं है, ये सारे क्वेश्चन करने का कोई इसमें मोटिव नहीं है। ठीक, चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले प्रश्न पे चलेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है मैथ के क्वेश्चन का। अभी देखिएगा, प्रश्न नंबर जो 3 दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार है ये, इसकी त्रिज्या कितनी है? 42 है। ठीक, और मैदान के रनिंग ट्रैक की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर का ये है इधर, तो ये 7 सेंटीमीटर का है। तो टोटल आप ओवरऑल ये त्रिज्या देखेंगे, बड़ी वाली त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 49 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा कि बाह्य परिधि ज्ञात कीजिए, तो 2πr होता है इसका परिधि का, तो 2 × 22/7, और ये बड़े हो जाएगा 49, तो 7×7 = 49, 7×2 = 14 × 22, ये हो जाएगा बच्चा 22 चौको 88 की 8, और 22 एकम 22, 22×8 = 30, 308। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का, ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको हल करना है मोड मास से। ठीक, बी मॉड मास से। ठीक, बॉड मास से करना है। ठीक, ब्रैकेट ऑफ, ये ऑफ का मतलब गुणा। ठीक, और ये ब्रैकेट हो गया ये, और ये डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई, और ये ऐड, और ये सब्ट्रैक्शन। इसको फॉलो करते हुए ये क्रमशः ऐसे, पहले ब्रैकेट हल करना है, फिर इसके बाद ऑफ को करना है, फिर इसके बाद डिवाइड करना है, फिर इसको आप हल करके, आप मूवी की तरह ना देखें, कुछ पेन आप खुद मेहनत करें, चीज़ें आपको लिए भी सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि P और R का मध्यानुपाती Q है। तो देखिए मध्यानुपाती है, तो ये Q² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा P×R हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? √PR हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि P² R और R³ का मध्यानुपाती QQ है। तो देखिए यहाँ से P² R × और ये हो जाएगा Q का होल स्क्वायर। ठीक, Q का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर इधर रूट लगेगा, ये रूट लगेगा, तो P² × R और R³ बराबर Q²। ठीक, अब देखिएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या? P² R × R³। ठीक, बराबर Q, तो ये हो जाएगा P² × R⁴, ये हो जाएगा Q। अभी देखिए दो कंडीशन बन गई है। अब वो कह रहा है कि यदि P इतना है तो Q का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या करना है, इसको भी अंडर रूट लगाएंगे, इधर स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये, इसको भी रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा P² और ये हो जाएगा PR। ठीक, यही कंडीशन, ये कंडीशन हो गया। और ये अभी हमको क्या करना है, R को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें P का मान दिया है, Q का मान निकालना है। तो यहाँ से अपन R का निकालेंगे, तो R बराबर हो जाएगा Q² बराबर P। ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इस वाले में आप रख दीजिए। तो P बराबर R का मान क्या है? Q और P। ठीक, और ये पावर है 4, और ये हो जाएगा Q। तो Q का मान निकालना है, P का मान दिया है, P का मान कितना दिया है? 169। ये P का मान 169 दिया है। ठीक, इसको आप हल करेंगे पहले, तो इसको हल करेंगे देखिए कहीं पे P² R³ से हो जाएगा। ठीक,
नहीं, यहाँ पे हमने गलत कर दिया। यहाँ से आपको देखिएगा, यहाँ पे गलत हो गया ये कटेगा नहीं। कटेगा कब ये कटेगा, इसका यहाँ पे सलूशन, यहाँ से ये गलत है। इसके बाद ये सलूशन देखिएगा, इसको हम शुरू से फिर से आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से देखिएगा। टाइम टेकिंग इसके लिए सॉरी, है ना। अब इसको देखिएगा, अंडर रूट पी आर बराबर क्यू, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी आर, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है पी स्क्वायर आर इंटू आर क्यूब बराबर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर रूट लगेगा तो पी स्क्वायर और आर के पावर 4, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, ये स्क्वायर ये हो जाएगा पी इंटू आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक, ये कंडीशन हमने यहाँ पे गलत कर दिया था जल्दीबाजी में। ठीक, ये स्क्वायर से कट जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ से आर को रिप्लेस करना है, तो आर को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्यू बटे पी आ जाएगा आर, तो यहाँ पे रख देंगे तो पी और क्यू की जगह में क्यू और ये पी का होल पावर स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, ये आगे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा पी इंटू क्यू की पावर 4 और पी की पावर स्क्वायर, और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर। पी से पी कैंसिल, क्यू से ये क्यू कैंसिल, तो क्यू की पावर 2 बराबर पी। तो क्यू कितना दिया है, 169 दिया है, पी 169 दिया है, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, टाइम भी ले सकता था, बट क्वेश्चन सॉल्व हो गया फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ट्रेन से है, दो विपरीत दिशा में चल रही हैं और 90 किलोमीटर, देखिए विपरीत दिशा में चल रही हैं तो आपको क्या करना है, चाल जुड़ता है। देखिए यदि विपरीत दिशा में जा रही हैं S1 और S2, तो ये क्या होता है कंडीशन में, S1 प्लस S2 हो जाता है। यदि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं S1 और S2, तो इस कंडीशन में S1 माइनस S2 होता है। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब देखिए 280 मीटर और 290 मीटर, ये टोटल जोड़ेंगे तो आप कितना जाएगा, 570 मीटर। ठीक, अब देखिएगा विपरीत में है तो जुड़ जाएगा, तो कितना जाएगा ये 60 और 48 108, ये मीटर में किलोमीटर में, तो इसको चेंज कर लीजिए मीटर में, तो ये आ जाएगा ये 18 6 108, ये हो जाएगा 570 बटे 6 पंचे 30, ये 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 19 3 57, तो 19 सेकंड आ जाएगा। ठीक, ये रहा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि शंकु और वृत्तीय बेलन की ऊंचाई का समान है, ऊंचाई समान है। ठीक, ऊंचाई क्या है, समान है। यदि आधार की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 5 और 12 है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर प्लस एल। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, हल करना है, पाई से पाई आर से आर काट दीजिए, क्योंकि एक शंकु का बेलन के आधार और ऊंचाई समान है। ठीक, तो आप ये पाई से भी ये कैंसिल। अब यहाँ से देखिएगा, ये हो जाएगा 12 5 17, यहाँ पे कितना जाएगा, 17 आ जाएगा। लेकिन पहले अभी हमको यहाँ पे एल निकालना पड़ेगा, तो एल देखिएगा, स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक, अब ये त्रिज्या कितनी दी है, 5, ये 5 हो जाएगा x। ठीक, 5x, और ऊंचाई कितनी दी है, 12x। तो पता है आपको त्रिप्लेट 12 और 5 ये 13 त्रिप्लेट होता है। ठीक, अब 13, तो यहाँ से देखिए r कितना दिया है, 5 दिया है, और प्लस हाइट कितना है, 12 है, और यहाँ से त्रिज्या कितना दिया है, 5x, स्लेंट हाइट कितना निकला, 13x।
ये कितना जाएगा 17x, रेशियो 18x, ये कट जाएगा x से x, तो रेशियो कितना आएगा, और ये यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाएगा 17 दूनी 34 और ये 18, तो आ जाएगा 9 और ये 17, तो 17 रेशियो 9 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक, क्योंकि समान है ऊंचाई और धार। ठीक, धार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, समान है। ठीक, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि ए 21 दिन में और बी 11 दिन में कर सकते हैं। देखिए 21 दिन में और 11 दिन में इनका एलसीएम कितना आएगा, 231 आएगा। ठीक, 231, तो ये इसका 11 आ जाएगा और इसका 21 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से इतना आ गया ना। अब वो कह रहा है कि एकांतर काम करते हैं, तो भाई 2 दिन में वो कितने काम करेंगे, काम करते हैं 32 यूनिट। ठीक, और एकांतर, तो मैं 32, तो इसको अपन चलते हैं वहाँ तक जाएंगे, 3 छक्का 18, तो 180 और 7 तक चले जाते हैं, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 और 7 3 21 2 22, 224। यहाँ से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कि 14 दिन में 224 यूनिट काम किए। ठीक, कितने दिन में पूरा हो पाएगा। ठीक, 14 दिन में 200 कितना किए, 24। अब बचा कितना है, 11, बचा कितना है 6 बचा है टोटल। अब बचा है 7, कितना बचा है 7। अब कौन करेगा, ये टोटल कर लिए एकांतर काम, अब ये करेगा। अब टोटल एकांतर काम चल रहा है ना, तो एकांतर काम चल रहा है, तो अब नेक्स्ट काम कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ से जाएगा 7/21 बचा है ये। ठीक, तो ये 7 3 21 और ये 14, तो मतलब 14 सही 1/3। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जो ये दिए गए हैं, ये क्या है, एफिशिएंसी है। क्या है, एफिशिएंसी है। और ये क्या है, टोटल वर्क है। ठीक, ये समय है इनका। ठीक, ये 2 दिन में 32 मिनट काम करते हैं, तो 7 दिन में ये 224 कर लिए, मतलब 7 गुना, तो ये 14 दिन में कितना किया, 224। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये एज का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 18, लोकेश और तारेश का वर्तमान आयु 28 वर्ष है। देखिए लोकेश और तारेश, तारेश का लिख सकते हैं टी लिख देते हैं, तो ये कितना है 28 है। यदि 2 वर्ष बाद लोकेश की आयु और तारेश की आयु का 3 गुनी जाएगी, लोकेश की आयु तारेश की आयु का 3 गुना हो जाएगी, तो रेशियो 3 गुना। अब बढ़ेगा कितना, 2 साल बाद, तो दोनों को 2 बढ़ेगा, तो यहाँ तक पहुँचने में हुआ 4 यूनिट और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32। और ये कितना है टोटल 4 यूनिट, ये 32 मान इसका है, तो 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 8। वर्तमान में पूछ रहा है, तो इसमें से आप 2 इसका घटा दीजिए, 22, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आवंटन, अब इसमें देखिएगा उपभोक्ता वाले में है ना। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने हमें फार्मूला आपको बता के रखा है, m बराबर L+N/2 CF बराबर F इंटू H। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप CF निकाल लीजिए। CF निकालेंगे तो CF कितना आएगा, 5 आएगा, और 8 5 13 आएगा, और 13 25 आएगा, 25 18 43 आएगा, और 43 और 10 53 आएगा, और 53 7 60 आएगा। ठीक, 60 आ गया, तो N/2 बराबर मतलब 60/2, तो ये कितना आ गया 30। 30 से कम वैल्यू नहीं लेना, 30 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा ये कितना आ गया 43। तो 43 हमारा क्या है, CF है। ये क्या है हमारा CF है। ठीक, 18 क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी F है।
ठीक, कैपिटल F है। ठीक, अब इधर जाएंगे तो 95 हमारा क्या है, L है, और इन दोनों का अंतर H कितना है, 15 है। ठीक, अब देखिए कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। N बराबर क्या है, 60 है। ठीक, अब इसको आप हल कर लीजिए। यहाँ रखिएगा 60, यहाँ रखिएगा, मैं रख दे रहा हूँ, आप हल कर लीजिएगा। 95 प्लस 30 आ जाएगा, 2 का डिवाइड होगा तो ये 25 आ जाएगा, और इसके पहली वाली वैल्यू क्या है, CF कहला जाएगी यहाँ से। तो ये 25 और ये F कितना है, 18, और H कितना है, 15। इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आंसर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, ये हमारा मेंसुरेशन क्वेश्चन कि 14% त्रिज्या अर्धगोला। अर्धगोला बच्चा कैसे बनता है, अर्धगोला, ये हमारा अर्धगोला है, ये अर्धगोला हमने बना लिया। ठीक, अर्धगोला। अब वो कह रहा है कि दोनों तरफ रंगना है। यदि एक रंगाई की तरफ 45 प्रति मीटर है तो कार में 1200 लागत प्लेटफॉर्म में आवश्यकता की कुल। अब देखिए इसमें एक साइड का मतलब, लेकिन कर्व सरफेस है, एक साइड का कितना होता है कर्व सरफेस एरिया, 2πr², लेकिन दो साइड का बोल रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना जाएगा, 4πr²। ठीक, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे मान रखते चलिए आप, 4 हो जाएगा और 22/7 हो जाएगा, और ये 14 दिया है। ठीक, और लागत कितना है, 45 रुपये प्रति, है ना। अब इसके बाद और कितना, और कार में 1200 लागत वाले प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, 1200। ठीक, इसको आप हल करेंगे तो ये फाइनली आपका पूरा आंसर निकल जाएगा। ठीक, आंसर आपका निकल जाएगा, देखिएगा। अब हम इसको काट भी दे रहे हैं तो 7 दूनी 14। ठीक, यूनिट डिजिट के पहले वाले संख्या को हम देखते हैं। ये देखिए 8 वाले और ये 00 वाले हैं, यूनिट डिजिट आता कहाँ से है ना। तो देखिएगा 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 32 और ये 4। ठीक, 4 और 7 चौको 28, ये देखिए 8 आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है उस पे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ 2/17 है और इसके पावर में ये है, तो हमको 2/17 साफ की जगह बनाना है, तो इसको करेंगे 2/17 तो पावर माइनस हो जाएगा। ये 2/17 ऑलरेडी लिखा है तो ये प्लस में ही रहेगा, और यहाँ पे 2/17 करेंगे तो इसको भी हमको -3 करना पड़ेगा। ये 2/17 और ये 4m + 16 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा बच्चा कि 2/17 बेस सेम है तो घात जुड़ जाएगी, तो -4 + 6 -3, ये हो जाएगा 2/17 और ये जाएगा 4m + 16। अब ये देखिएगा 6 में 7 मतलब -1, -1 4m + 16, ये -16 और 1 18, कितना जाएगा ये -17/4, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रेखा ग्राफ अध्ययन के नीचे प्रश्न का उत्तर दें और दिए गए ग्राफ के 6 दिनों के दौरान शहर का तापमान इतना डिग्री दर्शाया गया है, इतना डिग्री दर्शाया गया है, तो रिकॉर्ड में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दिन के अंतर ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ कितना है, 28 आएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक, और यहाँ कितना आएगा, 33 डिग्री सेल्सियस। अब अंतर पूछ रहा है तो आप इसमें 33 से घटाएंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन में देख लेंगे किस में है, 5 बी में है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सरलीकरण का है बच्चा, आप इसको ऐसे क्वेश्चन को आप खुद कर लीजिए। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये पूछ रहा है क्या कि उपयोग से
ईंट और सीमेंट पर किए गए व्यय का ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल दिया है कितना, 25 लाख। ठीक, 25 लाख दिया है। तो यहाँ से आप ईंट और सीमेंट इन दोनों का कितना आएगा, 25 और 15, 25, ये किसका लोहा का भी, तो इन तीनों को जोड़ लीजिएगा तो 25, 15, 40 और 3, 70% इसका निकाल देंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार। ये हमारा ट्रेन का है, टाइम स्पीड का है। अब देखिएगा 33 किलोमीटर चाल से पी की समान दिशा में ट्रेन पी समान दिशा में समांतर ट्रैक पे 24 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो 452 मीटर ट्रेन को क्यू को 9.5 मिनट में पूर्णतः पार कर लेती है। अब समझिएगा क्या बोल रहा है, समान दिशा में। किसमें, समान दिशा में। जब समान दिशा में हो तो क्या करता है, मैंने पिछली बार आपको बताया कि घटता है। तो अभी आप देखिएगा यहाँ से ट्रेन पी और ये 452 समान दिशा में है तो घट जाएगा तो कितना आएगा 9। ये मीटर में है और ये घंटे में है तो इसको आप करेंगे किलोमीटर में, तो मीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा 8 दूनी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2p और प्लस अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए 452 और ये 5/2। अब इधर देखिएगा टाइम कितना है, 9.5 है। कितना है, 9.5 मिनट पूर्णतः पार कर लेती है। कितना, 9.5 यहाँ से 9.5 मिनट में दिया है और हम हर चीज़ को कन्वर्ट किस में किए हैं, मीटर में, तो इसको सेकंड में करना पड़ेगा। तो सेकंड में करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.5 इंटू 60 और ये बटे 10, ये हो जाएगा ये 60, तो 6 पंचे 30, शून्य हासिल 3 और 9 छक्का 54, 54 3 57, ये 57। ठीक, इसके बराबर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ से पी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, पी की वैल्यू यहाँ रखिएगा। इसके बाद 21 किलोमीटर की चाल से 800 मीटर की पूर्णता पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो कुछ नहीं करना है इसमें। इसके आगे आपको यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको यहाँ से पी की दूरी मिल जाएगी 100%। पी के साथ इसको जोड़िएगा। ठीक, आप बात समझ रहे हैं। फिर कह रहा है कि विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर, पी 21 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। ठीक, चाल से, और ये देखिए पहले से ऑलरेडी 54 में चल रहा था तो विपरीत दिशा में, तो इसमें चाल जुड़ जाएंगे तो 24 और 21, तो लास्ट में यहाँ पे आप पी निकाल के वहाँ से क्या करेंगे 482/54, आई हो जाएगा 5/18, 8 तारीख 54, तो हो जाएगा P/482/5 ठीक, इसको हल करेंगे तो आपको ये टाइम निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब देखिए बहुलक पूछ रहा है, तो आपको बहुलक में निकालना पड़ता है L प्लस F माइनस F1 और F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 गुणे H। ठीक, यहाँ से आपको ये निकालना है तो इसको और सरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि F माइनस F1 आई हो जाएगा 2F माइनस F1 और माइनस F2, ठीक, इंटू H। अब देखिएगा सबसे ज़्यादा बारंबारता किसमें है, 24 में, तो 24F हो जाएगा, उसके पहले वाला F1 हो जाएगा, उसके बाद वाला F2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसका ये L हो जाएगा, अंतर H कितना होगा 8 होगा, ये इसमें रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये प्रश्न हमने आपको बताया था कि रुपए से आप 8 से डिवाइड कर देंगे, खरीदता है तो ये CP हो जाएगा और ये बेचता है तो ये SP हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9/5, ये 2 हो जाएगा और यहाँ से अपन करेंगे तो 5:18 आ जाएगा। तो 5 की चीज़ 18 मतलब 13 फ़ायदा और ये 20, 13 दूनी 26, 260%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिएगा ये गोल्डन फार्मूले को इसमें से दिया कि माध्य बहुलक इतना इतना है। तो मैंने बताया था कि बहुलक मॉड बराबर 32 मीडियन माइनस मीन। क्या क्या दिया है, माध्य और बहुलक दिया है। तो माध्य का क्या करना है, तो माध्य की बहुलक कितना दिया है 55, 3 मीडियन -2 52। ठीक, ये 55 और ये हो जाएगा प्लस 52 दूनी 104 और बटे 3 मीडियन, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 169 बटे 3 और ये हो जाएगा मीडियन। ये 5 3 15 और 3 त्रिकाई 9, 53। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल इतना है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल इतना है और उनका गुणनफल इतना है। ठीक, कितना है, इतना है। तो उनके बीच के धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, 35। अब देखिए अंतर 35, कितना 35, तो अंतर 35 होना चाहिए। तो कौन कौन सा मान ले लेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से एक उठा लेते हैं ऐसे 35 59, ठीक है 4, हाँ 47 ले लेते हैं और 47 में कितना जोड़ेंगे 59 आ जाए तो 9 3 12 12 और ये अंतर कितना 35 के बराबर। ठीक, अब ये 47 और 12 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, ये भी आ रहा है। अब यहाँ पे अंतर कितना 35 का। ठीक है, इसको आप इस फार्मूले से भी कर सकते थे, x + y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 4xy। ठीक, यहाँ से आप हल कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 से बड़ी तो 3 हो जाएगा, 5 7 11 17 13 17 19 23 और 29। तो 1 डिजिट देख लेते हैं, तो 9 3 12 12 9 21 21 7 28 28 3 32 1 33 और 33 7 40 40 5 45 3 48 48। कहीं पे जोड़ने में गड़बड़ है बाबू, आंसर 127 होना चाहिए। जोड़ लेते हैं इसे ना, 5 3 8 8 7 8 और 7 हो जाएगा, 8 7 15 15 और 11 1 26 26 और 13 39 39 और 17 56 56 और 19 56 और 19 75 75 और 23 75 और 23 98 और 98 और 29 127। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथा सतत और अंतराल निचली सीमा 7 है। ठीक,
तो अपन को 7 है, 33 7 और चिन्ह 27, ठीक है। 8 इस क्वेश्चन को आपको बाद में इसके बताते हैं ना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अभी हल किए हैं, इसके पहले ऐसे ही मेन क्वेश्चन ऐसे मेन फॉर्मेट में था कि वह 138 मिश्रण है, 38% का लाभ, तो 100 की चीज़ 138 में, मतलब CP इतना था, SP इतना हो गया। 138 का मान दिया गया था, ठीक, 138 का मान दिया गया था। तो ओवरऑल 100% का हुआ कि ये 100 हो गया, 128 हो गया और ये 68 हो गया। तो ये 28 आएगा और यहाँ पे ये कितना आएगा, 32 आएगा। तो काटेंगे तो किससे, 7 चौको और 8 चौको, 7.8, 7:8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमिक छूट से है, इसको आप वैसे ही कर लेंगे। इसका क्रमिक छूट मतलब 88, 500 गुणे 8 से तो 92, गुणे 5 से 95 और गुणे 98 से, ठीक। इसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 संख्याओं का इतना इतना है, लघुत्तम 198 तो महत्तम बताइए। अब ये देखिए इनका मल्टीपल कर देंगे तो कितना जाएगा, 3x इंटू 2x इंटू एक्स, ठीक, कितना x, लेकिन यहाँ से x इसका क्या है, लघुत्तम है, ये 6 हो जाएगा। तो 6x 98, ये हो जाएगा 6x 198, तो 36 18, 36 18, x बराबर 33, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि बेलन का वक्र प्रक्षेपफल और संपूर्ण क्षेत्रफल इतना है। बेलन का वक्र प्रक्षेपफल कितना है, 2πr/h और संपूर्ण प्रक्षेपफल 2πr/h। ये क्या दिया है, 1/16। यदि लंबी बेलन संपूर्ण का इतना दिया है, ठीक, कितना इतना दिया है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इतना दिया है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा यहाँ से क्या दिया है, संपूर्ण का दिया है 2πr/h बराबर 6028 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से आपको यहाँ से कट जाएगा ये 2πr, ये हो जाएगा 16h बराबर हो जाएगा r+h, ठीक, r+h। तो यहाँ से h बराबर h, लेकिन r बराबर यहाँ से कितना लेंगे, 15। इसको अपन 15 करें प्लस ये h रहेगा, ठीक। यहाँ पे रख लीजिएगा 2, यहाँ पे जाएगा r+h, टोटल 16h, ठीक, और r कितना 15h। तो इसके आगे का सलूशन यहाँ पे बच्चा 2 तो जाएगा इंटू 3.112 इंटू 15h और गुणे 16h, ठीक, बराबर 6028
28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और ये 2 हो जाएगा 3। इसको अभी हम नेक्स्ट आगे बताते हैं इसको। अब ये बहुत ही ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, लेंदी क्वेश्चन था, इसको काट पीटना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ठीक, नेक्स्ट आपको मैं ये क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। एक बेलनाकार पात्र के आधार पर परिधि इतना है, ठीक, ऊंचाई इतना है, तो कितने लीटर पानी आ सकता है, कितने लीटर पानी आ सकता है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को पहले तो यूनिट में देखिए, यूनिट में डिजिट में क्या करना पड़ता है, उसको चेंज करो। तो करेंगे क्या, पहले 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 1/1000 लीटर। ठीक, ये ध्यान रखना, यूनिट का खेल इसमें होगा। इसमें जाएगा πr²h, क्योंकि बेलनाकार का ये आयतन है, आयतन से ही पता चलेगा कितना भरेगा, उतना ऊंचाई ही हो जाएगा। ये गुणे 7। इसका आ जाएगा आधार का परिधि, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 2πr 440। तो 22 से कटेगा, 22 दूनी और सुन, और 7 चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और r बराबर 70 आ जाएगा। ठीक, 70 आ जाएगा, तो ये 70 गुणे 70 और गुणे 25। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसके नीचे 1000 का डिवाइड, काट पीट लेंगे तो आपका आंसर 385 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 45। एक व्यक्ति अपने आय का 90% बचत करता है और खर्च में 600 रुपये, और उसकी आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बचत करता है, यदि 100 रुपये कमाया तो वह 90% की बचत करता है, तो 90% बचत किया, तो खर्च कितना किया, 10%। वो कह रहा कि खर्च 600 है, आय से 90, हाँ खर्च कितना है 600, तो यहाँ से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 600 बटे 90 गुणे 100, तो ये कट जाएगा, तो कटेगा 3 से 3, और ये हो जाएगा 3 से कटेगा तो 20। ठीक, अब आगे देखिए कितना हो जाएगा, 2000 90 6, सॉरी बच्चा, यहाँ पे गलत। यदि वह 100% है, 90% बचत करता है, तो मतलब 10% खर्च करता है और वह 90% बचाता है, तो उसकी आय बतानी है। 10 का यूनिट का मान दिया था 600, तो 600 बटे 10 और गुणे 100। ठीक, गुणे 100, ये 0 कैंसिल आ जाएगा, 6000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं को एक्स बाइक में 8000 रुपये प्रति खरीदता है, वह उसमें से प्रत्येक समान मूल्य अंकित करता है, तो एक्स बाई। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक्स और वाई का जो एमपी है वो क्या है, समान है। यदि एमपी समान है तो एसबी भी इसका समान होगा। ठीक, और यहाँ पे सीपी ऑलरेडी दिया गया है कितना, 8000। अब आगे प्रश्न को समझिएगा कि एक्स को 20% और 35% दो क्रमिक छूट दे बेचता है और 616 लाभ अर्जित करता है। तो ये 616 और ये 8000, ये टोटल कितना हो जाएगा, 8616। ये किसके बराबर होगा, अंकित मूल्य के। अंकित मूल्य एक्स है मान लीजिए, और ये 80% मतलब 4/5, और इसका 65 35, हाँ 65,
तो 13/20 इसके हैं। इसको आप काट लेंगे, ये कटेगा किससे, 4 पंचे ये हो जाएगा, और 4 पंचे तो आप इसको ऐसे ना काटिए, इससे ईजी और हो सकता है। ये 6 ये 6 20 20 पंचे 100, ये 00 और 13 चौको 52, ये ऐसा आ गया। ठीक, अब ये 1352 तो ये हमारा SP है कितना, 8000 नहीं 86,1600, 8,61,600, ठीक, बटे 52। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, वो कह रहा है कि 48% एकल छूट। अब छूट किस में देगा भाई, MP में ही छूट दिया जाता है। ये हो जाएगा 52/100, ये 52 से 52 कैंसिल, ये हो जाएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है कि वह लाभ प्रतिशत, तो 616/8000 में ये 100 कट जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ये 7.7। ऑप्शन नंबर डी। मस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपने किया, ये क्वेश्चन सेम हमने बताया, इसको आप फिनिश कर लीजिएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, आप अपने से करिएगा, नॉर्मल सा नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब देखिए 65 का 30% क्या होगा, 195, 65 195, और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये लग जाएगा 19.5। ठीक, 19.5। अब ये हो जाएगा 35 चौको 140, तो हो जाएगा 140.0। ठीक, तो कितना अधिक है, कितना अधिक है, 5.5 अधिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है कि HCF LCM इतना है और एक संख्या इतना, दूसरी संख्या, भाई आप x इंटू वाई LCM प्लस HCF रखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छह फलक वाले एक निष्पत्र में 1 से 6 संख्या अंकित लिखे जाते हैं, आने वाली संख्या के योगफल 8 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि आने वाली संख्या के 8 से अधिक योगफल, कितना, 8 से अधिक योगफल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 तक, तो देखिए आप जोड़ेंगे तो देखिएगा टोटल अब देखिएगा इसमें ये संख्या है, तो कह रहा कि 8 से अधिक योग, तो 8 से अधिक 4 5 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, और 3 और 6 आ सकता है, और 6 और 3 आ सकता है। ठीक, और क्या आ सकता है, 6 4 आ सकता है, और 4 6 आ सकता है। ठीक है, 5 6 आ सकता है, और 6 5 आ सकता है, तो 4 4 दूनी 8। ठीक है, और क्या आ सकता है, 5 4 9 तो हो गया, 7 हो गया, 6 3 8, 6 3 हो गया। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि सम और सम यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, 2 3 4 5 6, 7 आएगा नहीं, 8 9 10 11 12, योग 1 2 3 4 5। ठीक, 7 कॉमन है, 6 12, ठीक, योग 1 2
3 4 5। अब वो बोल रहा है 8 से अधिक, तो 8 से अधिक इतने में है, तो ये 5 और ये 10, टोटल ये कितने हैं? 10 है। और इसकी प्रायिकता कितनी बनेगी? संभावना टोटल 36, तो ये हो जाएगा 5 और ये 18, 5/18, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, ठीक। तिर्यक खींचा पी क्यू ई एफ पर प्रेक्षित करती है, ई एफ। एंगल पी ई बी ये एंगल 65 डिग्री और सी डी बीच के बिंदु जी पर स्थित है, कि बी ई जी कितना है? यह 22 है, ठीक। यहाँ पे जी स्थित है। और जी एफ ई ये कितना है टोटल? ये 12 सेंटीमीटर, कितना? 12। अब पूछ क्या रहा है आपसे कि ई जी एफ ये पूछ रहा है, ठीक। तो देखिएगा पहले इसको निकालेंगे। तो 180 में आप घटाएंगे 65, आप घटाएंगे 22, तो ये हो जाएगा 7 और ये 8। 180 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 187, 93, तो ये 93 होगा, ठीक। अब 180 में 93 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा यहाँ से 180 में घटाएंगे तो ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक। आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से बहुलक पूछा है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। मैं फार्मूला फिर से बता दे रहा हूँ कि L प्लस एफ माइनस F1 बटे F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू H मॉड बराबर, ठीक। इसको आप हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा किसमें 61 है, तो ये F होगा, उसके पहले वाला F1 होगा, उसके बाद वाला F2 होगा, ये L होगा, अंतर 10 H होगा। रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि पास 21 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का बर्तन है, कितनी लीटर पानी भरा जा सकता है? अर्धगोले का बर्तन, अर्धगोल का होता है 2/3 आयतन पाई आर क्यूब, ठीक। 21 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है, इसमें आप कर लीजिए 22/7 और ये 21 × 21 × 21, तो ये 7 3 3 से 3 कैंसिल, यूनिट डिजिट लगभग सेम है, देख लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 4, 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 58, एक सप्ताह में 5 दुर्घटनाएं हुई, सभी दुर्घटनाओं में एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल प्रायिकता क्या होता है? n की पावर n, तो 7 सप्ताह की बात हो रही तो n कर दिए n, तो टोटल निकल जाएगा ये। और एक ही दिन, तो एक दिन 7 हो जाएगा ये, तो यहाँ से जाएगा 7/n की पावर 5, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/7 की पावर 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 108 दोनों मिलाकर ये 143 में लाभ कमा रहा है, तो ये 100% हो जाएगा। 100% 108 में और ये 66 में, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 66 है, तो ये हो जाएगा 24 कि 34, कितना होगा 34, ठीक। तो ये 4 और ये 17, ऑप्शन नंबर बी।
अब ये देखिएगा प्रश्न नंबर 60, मूल इतना इतना है, प्रत्येक प्रकार की वस्तु के इतना इतना है, तो कुल 700 खरीदता है। ठीक, कुल कितना? 700 खरीदता है। प्रत्येक वस्तु का मूल इतना, प्रत्येक का, तो 280 गुणे 2x प्लस 180 गुणे 3x 2x प्लस 110 गुणे 5x बराबर 7। यहाँ से आप निकाल लेंगे तो q कितनी प्रकार की वस्तु है, तो यहाँ से आपको q का मान निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप q का जो भी x का मान आएगा तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार है कि इतना इतना का औसत 18 है, तो 10 और 6 दशमलव, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चा 10 16 16 17.1 और 20 17.1 और ये हो जाएगा 37.4 प्लस a बराबर 4 ये है, तो 18 चौको 72, ये हो जाएगा a बराबर 72 माइनस 37.4, तो a बराबर आ जाएगा कितना? 34.6। ऑप्शन नंबर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके स्क्रीन पर। एक समबाहु त्रिभुज है। आपको पता है कि समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा विपरीत होती है। परिमाप कितना है? 36 सेंटीमीटर, तो 2a प्लस b बराबर 36। यदि उसके शीर्ष लंब 12 है, यदि इसका क्या है, ये 12 है। ठीक, यदि ये 12 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 12 है, तो 12 में त्रिप्लेट जो बनता है तो 5 और 13 का बनता है। यहाँ भी 13, यहाँ भी 5। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट 1/2, बेस कितना है 10 गुणे 12, ये 6, 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा कि x को 2 8 और 1 5 में जोड़ा जाए कि क्रम समान परिणामी संख्या समानुपाती में होती है, तो पदों की संख्या कहते हैं। यहाँ से अंतर देखिए, अंतर 6 का है, अंतर 4 का है। ठीक, और ये अंतर 2 का है, तो इसका पहले वाले से और इसका पहले वाले से, तो 6 कम 6 और 6 कम 6 और ये हो जाएगा 8। ठीक, 8। ठीक, कोई मान माइनस में होता नहीं है, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2/2, माइनस में तो कोई होती नहीं, और ये 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे रखेंगे तो x 3 आ जाएगा और 5, इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है पदों का। 3 और 5, 3 का मध्य अनुपाती कितना होगा? 3/√3, ये 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिएगा। पहले क्या करना है? असेंडिंग पर, लेकिन इसका भी ट्रिक है। 2 4 6, 6 है, क्या है? 6 है। अभी पहले से ही बढ़ते क्रम में है, तो इसमें दिक्कत 2 4 6 6 है, तो इसको आप कर लीजिएगा 6 + 2 टोटल है, और प्लस 6 + 2 + 1, ठीक, बटे 2, ये थर्ड और प्लस ये फोर्थ बटे 2, तो थर्ड क्या है? 24 और 28, 24 और
28/2, 8 4 12 के 2 हासिल 1 और ये 5 2 26, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी कुल 15 रुपए में 13 एक समान वस्तु खरीदता है। अभी देखिएगा, 15 में 13 खरीदता है और उसे ये सीपी हो गया, उससे प्रत्येक में 1.6 में बेचता है। 1.6 मतलब 16/10। ठीक, तो ये हो जाएगा, कटे किससे आप, कटेगी 150 हो जाएगा और ये 16 × 13 हो गया। ठीक, 16 × 13, तो ये हो जाएगा 13 6 78 की 8 हासिल 7 और 13 7 13 कम 13 13 7 20, 208। ठीक, 208। अभी देखिए 150 की चीज़ 208 है मतलब 58 और ये 100, ये 3 ये 2, ये कटेगा 3 1 कम 3 और 2 28, नहीं कटेगा ये, लगभग 3 8 24 है ना, 3 9 27, 3 9 27 और 1 3 19 2 38, 38 कुछ आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7, तालिका में मजदूरों की माध्यिका ज्ञात करना है, ये आप ज्ञात कर लीजिएगा। अभी हमने खूब सारे इसके प्रश्न बता चुके हैं, वही चीज़ें आ रही हैं। ठीक, अब ये देखिए, ए बी दो काम को 2 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले 4 दिन में, तो ए और बी मिलकर 2 दिन में, ए अकेले 4 दिन में, तो 4 1 और ये 2, दोनों की एफिशिएंसी 1 1 है। तो अकेले बी उसी काम का 70 गुना, तो 4 × 70 गुना। ठीक, 7 चौको 28, क्योंकि एफिशिएंसी 1 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 देखिएगा, आपसे पूछ क्या रहा है कि एंगल बी ए सी, एंगल ये पूछ रहा है। ठीक, एंगल ये वाला पूछ रहा है। ठीक, अब ये देखिएगा, ये टोटल एंगल पता चल जाएगा तो वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आप देखिए, इसको आप पूरा जोड़ लीजिए, 115 और प्लस 85, तो ये हो जाएगा 0 और ये 9 10 1, ये 200, 200 ये हो गया, तो ये बचा कितना 160, क्योंकि पूरा 360 होता है, इसका आधा ये होता है 80 80, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखिएगा, किसका प्रश्न आ गया, ये एपी का आ गया, कि किसका आ गया, एपी का, कि श्रेणी का 11वां पद और पहला और दूसरा पद इतना इतना दिया है, तो 11वां पद ज्ञात कीजिए। पहला पद हमने बताया था 32 और दूसरा पद ए प्लस डी कितना 9। ठीक, अब यहाँ से समझिएगा कि ए बराबर 32 है, डी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो निकालेंगे तो 9 माइनस 32, तो डी आ जाएगा कितना 9 में 32 में 9 जाएगा तो आ जाएगा 23 आ जाएगा, माइनस का 23। आपसे 11वां पद पूछ रहा है तो ए प्लस 10D। ठीक, ये ए ना होगा और ये माइनस आ जाएगा इसका, और 23 230, 230 में 9 घटाएंगे बत्तीस में 9 जाएगा तो 23 माइनस का 23। ठीक है, पहला पद इतना 23 n माइनस 3 230 और एक कितना 32, सॉरी यहाँ 32 होगा ना, तो 32 198 घटाएंगे तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, एक अर्जित पानी मिलाता है और 70% लीटर में दूध और पानी को मिलाकर 55
% प्रति लीटर अंतिम मिश्रण तैयार करता है तो दूध और पानी का अनुपात देखिए 70 पानी है, मिलाता भी और ये 55 है, ये 55 आ जाएगा और ये हो जाएगा 15, तो 3 और 11 बचे, 11:3। अब देखिए प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सम ऑफ x और x ये स्क्वायर बटे n। तो x मॉड बार x बार क्या होता है? ये मीन होता है, सभी को जोड़ के। x क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म 4, 8, 6, 5, 3, 9 ऐसे, ठीक। इसको आप हल करके पूरे को इसमें पर्टिकुलर सबको जोड़ा जाता है सम करके, है ना। तो आप इसको निकाल लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।